दोस्तों मैं सच बताऊं, कैंपिंग में सबसे बड़ा चैलेंज, चाहे कितनी भी ठंड हो चाहे कुछ भी हो, सबसे बड़ा चैलेंज होता है हवा से बचना। हवा चल रही है ना तो बस आपका सारा काम ख़राब होता है और आपका ना हर चीज़ में बहुत टाइम लगने लगता है, चाहे पैकिंग हो, चाहे खाना कुकिंग हो, चाहे कुछ भी हो। अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अभी हवा चलने लगी सुबह सुबह और गैस उड़ने लग गई है। बट हमारा ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट रेडी है। वैसे सिंपल है, एग ब्रेड बनाए, चाय उबलने में टाइम लग गया लेकिन बन गई। तो गर्मा गर्म ब्रेड के साथ अंडा खाते हैं और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पी। ओके जी, हाँ जी, हमने कूड़ा अपने साथ में कैरी कर लिया है क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं अपना कूड़ा साथ में कैरी करते हैं। बाकी दोस्तों आपको मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया था हम लोग कहाँ आए थे, लेकिन आने का रास्ता आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप किस तरीके से आ सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो मॉनसून सीज़न में ही आना। अभी आओगे तो आपको वो एक फील नहीं आएगा, एक मज़ा नहीं आएगा। ओपन ग्राउंड है कैंपिंग करने के लिए, लेकिन जो एक नेचर वाला फील होता है ना, वो आपको सिर्फ रेनी सीज़न में ही आएगा। तो अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आने के दो रास्ते हैं। वो सामने आपको चेक शर्ट में भाई साहब दिख रहा है, एक तो उधर से रास्ता है आने का और एक ये सामने से बिल्कुल यहाँ से। तो अभी हम लोग इधर से जाएंगे। हम लोग आए तो इधर से थे, लेकिन इधर का रास्ता ना बिल्कुल ख़राब है। पहले तो ठीक था और दूसरी बात है कि ईसुज़ू में पता नहीं लगता था, लेकिन इसमें अच्छे से पता लगा है। ये रास्ता थोड़ा सा और ख़राब हो गया है, लेकिन अभी हम लोग इस रास्ते से जाएंगे। देखते कि इधर का रास्ता अभी ठीक है या फिर पहले से भी ज़रा ख़राब हो गया है। बाकी सुबह के 10:29 हो चुके हैं, हमारी जर्नी शुरू हो रही है और ये आगे वाला टायर हमें बहुत परेशान कर रहा है। इसको चेक कराना पड़ेगा ताकि हमें आगे ट्रिप में परेशानी ना हो। बाकी सुबह सुबह यहाँ पे लोग बैट बॉल खेलने आते हैं। कल भी आए थे जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे और आज भी खेल रहे हैं। जंप लगेगा, एकदम से पकड़ के बैठना, ठीक है गाइस? ये वाला हिस्सा एक्चुअली रास्ता टूटा हो ना हो ना पता नहीं चलता, कहीं से भी आप आराम से चला सकते हो। और ये गाड़ी वैसे भी रियर व्हील ड्राइव है तो पता नहीं लगता है, लेकिन काफ़ी चढ़ाई है, ये अभी पता ही लग रहा है हमें। चुप रहो और पकड़ के बैठो, गिर गया तो गुड्डू पकड़ के बैठना। हाँ बेटा, ये तो उधर से भी ज़्यादा ख़राब दिख रहा है यार मुझे तो, है ना? हाँ ये तो उधर से भी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये ऊपर पॉइंट पे चढ़ने के बाद पता लगेगा। कि क्या है क्या नहीं है। उधर वाला रास्ता पूरा 3 किलोमीटर का ख़राब है, लेकिन इधर वाला हमें यहाँ से पता लगेगा जब हम लोग एक पॉइंट पे पहुँचेंगे। ये तो बड़ा स्टीप है यार, हाइट है ना भाई। मैं सच बता रहा हूँ, इस ईसुज़ू में नहीं पता लगता था बिल्कुल भी, इसमें पता लगती है सारी चीज़ें। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दूसरे वाले रास्ते से आना, एक पॉइंट दिखा दूँगा तो आप उधर से ही आना। इधर ना मोटे मोटे ज़्यादा गड्ढे हैं। उधर का 3 किलोमीटर का रास्ता ख़राब है, लेकिन इतना ख़राब नहीं है जितना ये ख़राब है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए उसी पॉइंट पे जहां से हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक तो जिससे हम लोग आ रहे हैं और एक जो ये लेफ़्ट में जा रहा है, बिल्कुल लेफ़्ट में। तो आप इस रास्ते से भी जाओगे तो आप वो दूसरे वाले रास्ते पे पहुंचोगे, लेकिन ये यहाँ से उतरते ही आपका 3 किलोमीटर पूरा ख़राब है। इधर से लंबा पड़ेगा और इधर से जाओगे छोटा है, लेकिन इधर से 200 मीटर का पैच पूरा ख़राब है। है ना, कितना खूबसूरत नज़ारा। बहुत ही नीचे आपको डीप दिख रहा होगा और हम लोग काफ़ी हाइट पे हैं और उस तरफ देख रहे होगे वो है आपका मेन हाईवे। बस हमें यहीं से उतरते हुए जाना है और हम मेन हाईवे पे टच हो जाएंगे।
तो दोस्तों ये है दक्षशाही, और आपको अगर यहाँ पे आना है तो अपने सीधा मैप में डालना है दक्षशाही पोलो ग्राउंड। ये आपका मैप के अंदर पूरा प्रॉपर लिस्टेड है। जैसे ही आप टच करेंगे सीधा उस ग्राउंड के अंदर पहुँच जाएंगे, आपको कोई भी रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अभी आपको पीछे मैंने एक पॉइंट दिखाया था, वहाँ से 2 रास्ते कटते हैं वी शेप में। राइट हो जाओगे तो वो 3 किलोमीटर घुमा के लेके जाएगा, लेकिन वो पूरा ख़राब है, लेकिन इतने गड्ढे नहीं है। लेकिन आप इस वाले से जाओगे जिससे आए अभी, इसमें पूरा ठीक है, बस 200 मीटर का आपका पैच बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो बस आप देखते हुए इस तरफ आ जाना, कैंपिंग करनी है, लेकिन रेनी सीज़न में आना, आपको और मज़ा आएगा। बाकी इस प्लेस को करते हैं टाटा बाय बाय और चलते हैं आगे। I left the hall light on in case you come back home. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? I've been sleeping with the light on dim. लो जी, पहुंच गए हम लोग सीधा मेन हाईवे पे। सीधा जाएंगे तो हम लोग वापस पहुंच जाएंगे आपका जीरकपुर, लेकिन हमें यू टर्न लेना है क्योंकि हमें जाना है स्पीति की तरफ। And every chord I strike cries your name. Won't you come back home again? तो दोस्तों यहाँ पे पड़ा है कूड़ादान। तो एक कमेंट आया था जिसमें एक भाई ने लिखा था कि भाई यार आप ना सिर्फ नाम के लिए कूड़ा दिखाते हो, कूड़ा उठाते हो और बस ऐसी गाड़ी में रखते हुए दिखाते हो, उसके बाद आप वहीं छोड़ के चले जाते हो। अब मुझे नहीं पता कि यार वो बंदा पीछे से चेक करके गया था या क्या किया था, मुझे नहीं पता। पर लेकिन भाई मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं अगर बोलता भी हूँ तो मैं अपना कूड़ा उठा के प्रॉपर इस तरीके के कूड़ादान बना होता है वहाँ डंप करता हूँ। और यहाँ पे बोर्ड पे लिखा भी हुआ है कि कूड़ा इस शेड के अंदर ही फेंकना है, नीचे की तरफ, बाहर की तरफ फेंकेंगे तो चालान है उसके ऊपर 2000 रुपये का। तो कुछ चीज़ें दिखाने के लिए नहीं होती है, एक अच्छा मैसेज देने के लिए भी होती है। अब मुझे नहीं पता यार उस भाई ने ऐसा कमेंट क्यों लिखा कि पीछे छोड़ जाते हैं, उन्होंने पता नहीं कौन सा स्पाई कैमरा या कहाँ से इतना नोटिस कर लिया कि मैं पीछे छोड़ जाता हूँ। चलो छोड़ो, इसे इग्नोर करते हैं। बाकी अपने पास बार बार एरर आ रहा है लो टायर प्रेशर का, तो भैया तो इसे पहले ठीक कराते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ना मेन हाईवे से निकल के दूसरे रोड पे टच हो गए। इस रूट पे भी एक लोकेशन पड़ती है जिसमें मैं पहले कैंपिंग कर चुका हूँ और आप लोगों को बहुत पसंद आई थी वो वाली लोकेशन। वहीं से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा शिमला बाईपास हो जाएगा और हम लोग शिमला बाईपास क्रॉस करके थियोग नाम से एक जगह पड़ती है उस तरफ पहुँचेंगे। तो अभी थियोग के बाद आसपास ही मैंने एक लोकेशन सर्च की हुई है, तो अपन उधर चलेंगे और उधर रुकेंगे। आज कोशिश पूरी है। भैया गुड्डा को ना हनी सिंह के गाने बड़े पसंद आते हैं ना, अच्छे है ना। देख लो जी, बच्चे बच्चे फैन हो गए हनी बाजी के। इनका ऐसा कमबैक हुआ कि क्या बताऊं आपको, इन्होंने पूरी इंडस्ट्री की हिला डाली। ओके गाइस, तो हम लोग रुके हैं अभी सब्जी वगैरह खरीदने के लिए। तो हमारे पास वेजिस हम नहीं है, कुछ भी नहीं है बनाने को। क्या है, पहाड़ी पत्थर? ये मुझे नहीं पता क्या है, ये शायद अरबी टाइप का कुछ है। जिमीकन। अच्छा। बाकी यहाँ पे आंवला भी है, अमरूद भी है, सेब भी है, केले भी है, फ्रेश है वेजिस ना। अरे बीन्स ले लेना यार, काम आएगी, वो चावलों में डालने की भी काम आएगी। बाकी यार अरे यार गाजर, पूजा गाजर का हलवा यार बन जाएगा यार, गाजर ले लो यार, मज़ा आ जाएगा। चलो जी वेजिस लेते हैं। और मूली भी है, मूली के पराठे भी बना सकते हैं। एक ही दिन में सारा बनवा लोगे क्या? अरे एक एक करके बना लेंगे, फिर एक चीज अब पता नहीं ना आगे मिले ना मिले, छोटा छोटा तो ले ही सकती हो। एक काम कर सकते हो, जैसे गाजर ले लो, शाम को गाजर का हलवा हो जाएगा, और उसके बाद मूली ले लो, कल सुबह मूली के पराठे हो जाएंगे। खुशी तो देखो इनकी गाजर का हलवा खाने के लिए। यार देखो मैं क्या ही बोलूँ यार, गाजर के हलवे के लिए यार, ये तो आप लोग भी पता है, इसके आगे बोलना बिल्कुल पाप है, पाप। गाजर का हलवा टॉप नॉच। यहाँ भी पिघल गया मैं। यहाँ तो मैं पिघल ही जाता हूँ हमेशा।
जब तक पूजा सब्जी ले रही है मैं आपको बता देता हूँ हम लोग किधर है। नियर अबाउट हम लोग हैं यशवंत नगर, और यहाँ पे ना नीचे की तरफ एक कैंप साइट है। लगभग 4-5 महीने पहले आया था मैं बाइक के साथ में, जब मैंने नीचे कैंपिंग की थी और आप लोगों को बहुत पसंद आई थी वो वाली जगह। तो यहीं पे नीचे ही है, अगर आप वो मैप में डालेंगे गिरी गंगा हट्स करके तो आप सीधा उसी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे कैंपिंग करने के लिए। मतलब ये भी मेरे इसी रूट पे पड़ती है, तो वो भी थी हाई हिडन प्लेस में से, लेकिन अब सारी जगह लोग एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, इंटरनेट पे आती जा रही, तो मैंने सोचा अब कुछ हिडन तो रह ही नहीं गया, तो चलो मैं भी शेयर करते जाता हूँ। बाकी यही वाला रूट है जो शिमला को बाईपास करेगा और यहाँ से हम लोग बैक टू बैक निकल जाएंगे। बाकी गुड्डा इधर आराम से गाने सुन रही है बेटा। क्या लायो क्या लायो क्या लायो? अरे वाह, ऊपर से काला नमक लगा हुआ है। रुको, गिरेगा गिरेगा, बच गया। वाह यार मैं एक बात बोलूँ, मैं जब अकेला ट्रैवल करता हूँ ना मैं सच में ऐसी चीज़ें छोड़ देता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ। ये तो पूजा आती है और ये गुड्डा आती है ना, इनकी वजह से थोड़े से चटोरे चटकारे लग जाते हैं, वरना अपन सीधा सिंपल कैंपिंग फूड बनाया, अपना सीधा आगे बढ़ गए। अब खा के बताओ कैसा है ना? मीठा है, यम्मी। प्रोटीन तो नहीं है इसमें। भैया तो मना कर रहा है, बाकी देख लो। वैसे अमरूद देख देख के खाना पड़ता है। हाँ उसने चेक किया था वहाँ पे दिल्ली में ना। तो कल मैंने चेक किया था तो इसके वॉल में से हवा आ रही थी, लेकिन अभी चेक कर रहे तो इसके वॉल में से भी हवा नहीं आ रही है। अब समझ ही नहीं आ रही है क्या सीन हो रखा है इसके अंदर। अब ये टायर खोलेगा तभी पता लगेगा कि इसमें पंचर है क्या सीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी बिल्कुल 20 हो गया था, अभी मैंने 37 करा दिया है, तो अभी चलाएंगे तो देखते थोड़ा रनिंग में इसकी हवा बढ़ जाएगी। तो जी अभी सिर्फ मैंने हवा भरवा लिया है, बाकी इसके बाद देखेंगे क्या सीन है क्या नहीं है। आगे चलाने के बाद ही पता लगेगा। हवा कम होगी तो फिर किसी अच्छी जगह जहाँ पे टायर खुल के प्रॉपर चेक होगा वो करवा लेंगे, क्योंकि मुझे कंफर्म पता है अगर पंचर नहीं हुआ तो उसके साइडों में से कहीं से कुछ लीकेज है, और अगर पंचर हुआ तो वो कील खुलने के बाद ही पता लगेगी। बाकी ये टेक्निकल काम है, छोटे मोटे काम है, ये तो चलते रहते हैं रोड ट्रिप के अंदर। बाकी जी मौसम आज अंगड़ाई ले रहा है, बोले तो मैं क्या जी आज मौसम बड़ा बेईमान हो रहा है। देख के लग रहा है कि बारिश आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, और हमें एक सही पॉइंट पे पहुंचना भी ज़रूरी है टाइम से, नहीं तो बारिश शुरू हो गई फंस जाएंगे। वैसे तो जिस लोकेशन पे जाना है वो 37 किलोमीटर है, और यहाँ से पहुँचने का टाइम दिखा रहा है 1.5 घंटा। अब वो 1.5 घंटे में पहुँच पाएंगे या नहीं देखते हैं अभी। दोस्तों मैंने आज तक आपको बहुत सारी लोकेशंस दिखाई है, लेकिन आज मैं आपको अपनी वन ऑफ माय फेवरेट जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं आपको वो वाली लोकेशन दिखाने वाला हूँ। मैं एक ऐसी जगह रुका हूँ जहाँ पे नेटवर्क तो कम है, लेकिन वहाँ पे जो शांति मिलती है और जो पीस मिलता है, और क्या बोलूँ वो सब कुछ मिलता है जो इंसान बहुत ढूंढने पर भी नहीं ढूंढ पाता। देखो देखने को तो लगेगा ये वाली लोकेशन रोड साइड है, लेकिन रोड साइड के बाद जो हमें मिलता है, ये देखो ये आपका रास्ता है जो नीचे उतर रहा है। यहाँ नीचे से जाके और मैं अपनी सुजुकी वहाँ पे पार्क करता था और वहाँ पे मैं कैंपिंग करता था, दोनों तरफ से रिवर। ठीक है, अब आपको लग रहा है इसमें क्या है, ये तो नॉर्मल ही तो है। अभी रुको, देखो अब ये है ब्रिज। जब वहाँ होते ना वहाँ से ये ब्रिज देखने में बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद इस ब्रिज के बाद देखो ये जो माउंटेन्स व्यूज़ है, अभी आपको लगेगा कि ये पूरी फॉरेन वाली लोकेशन है। जैसे मैं आपको यहाँ नीचे दिखाऊंगा, तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखो, ये देखो आप, ये देख रहे हो एकदम नीट एंड क्लीन पर्सनल स्विमिंग पूल आपका, और ये पूरा माउंटेन्स के बीच में जैसे वो वर्ल्ड फेमस कैनियन है उस टाइप का फील आता है। ये अंदर की तरफ पूरा रास्ता जा रहा है और इतना डीप वाटर नहीं है, आप आराम से वॉक कर सकते हो, मतलब बहुत सुंदर है। और उधर देखो वाटर कितना क्लीन है,
बहुत अमेजिंग लोकेशन है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने आज आप लोगों को दिखा दिया है और यहाँ पे जब कैंप करते हैं बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा। बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आप रिवर के अंदर चल रहे हो और आप ऐसे ही बस नीचे उतर गए हो। भाई साहब बहुत एक्टिविटी करने के लिए है। इतने बड़े बड़े पत्थर है, चारों तरफ से पानी निकल रहा है बहुत स्लो मूवमेंट में। तो आप जब लेटते हो ना, लेटने के बाद जो वाटर की आवाज़ आती है, ओए होए होए, क्या ही बताऊँ मैं आपको। बाकी अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको दूसरी लोकेशन भी दिखाते हैं। तो दोस्तों बीच में मार्केट पड़ी थी, मार्केट में वो कुल्हाड़ी वाली दीदी बैठी हुई थी, उनसे पूछा कि इसका एक डंडा मिल जाएगा, तो उन्होंने दिखाया तो था लेकिन इसके साइज़ का नहीं मिला। सारे फ्री थे, अगर मैं ले लेता तो वो भी टूट जाता, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अभी देखते हैं आगे, अगर कोई वेल्डिंग वाली शॉप मिलती है ना तो इसके अंदर एक पाइप लगवा के वेल्डिंग करवा दूंगा, काम ही ख़त्म हो जाएगा परमानेंट। बाकी जी मैं ज़रा ये पूछने गया तो ये इधर से उठा के लिया ब्रेड पकौड़े। अरे वाह, चलो ब्रेड पकौड़े खाते हैं। वाह, चटनी भी है, हरी चटनी है, लाल चटनी है? कोई भी नहीं दी उसमें। क्यों? पर चटनी नहीं है। अबे यार, बिना चटनी के कैसे पता होगा? अब जो किचन खोलना पड़ेगा वो तुम्हें खोलूंगा नहीं। हमारा बिल्ला देख रहा है, बिल्ला तो भूखा रहता है। बिल्ला कंट्रोल कंट्रोल। मजनू। दोस्तों गूगल माता ने हमें फंसा दिया है और हम पता नहीं कौन से रूट पे चढ़ गए। फुल स्टीप है, ऑफ रोड है और ऐसे रोड पे हम लोग चढ़ा रहे हैं अपनी इको। और गड्ढे बहुत है, मोमेंटम भी बनाना पड़ रहा है। ये तो बहुत तगड़ा घर आ गया भाई। हैं? ये तो रास्ता ही बंद हो गया यहाँ पे आके। ये रास्ता भाई आगे रास्ता है, पूछा तूने, आगे चढ़वा तो दिया भाई। भाई मुझे नहीं लग रहा, मैप तो लेके जा रहा है आगे, पर पूछना पड़ेगा। हम किसी के घर में आ गए। कहाँ है रास्ता? खत्म हो गया। दोस्तों देखो 9.3 किलोमीटर है बस जस्ट, और ये कह रही है यहाँ से सीधा निकल जाओ आगे। अब ये आगे कहाँ गली में लेके जाऊँ यार? ये रवि किसी का पर्सनल घर है और यहाँ पे किसी की गाड़ी भी खड़ी है, तो आप निकाल नहीं सकते। अब यहाँ से जाएंगे कैसे? हाँ, ये रास्ता तो आगे और किसी के घर में जा रहा है और आगे तो रास्ता ही नहीं है। क्या बता रही है गूगल माता? फंस गए यार। अब गाड़ी यहाँ से भी नहीं यू टर्न होगी। अब पहले मेरे को देखना पड़ेगा यार। आज तो मर गए लोकेशन से पहुँचने से पहले। गाड़ी भी हीट हो गई है पूरी यहाँ से चढ़ाने के चक्कर में। अगर ये गाड़ी नहीं होती तो यहाँ बैग डाल के ऐसे घूम जाती। अब मेरे को ये पूरी उतारनी पड़ेगी नीचे तक, उन दोनों गाड़ी के बीच में डालनी पड़ेगी। ये करना पड़ेगा। दोस्तों देख रहे हो, बड़ी मुश्किल से बैक करके उतारी है मैंने और अब नीचे उतर रहे। अब मेरे को ना पीछे हैंड ब्रेक यूज़ करने पड़ेंगे, पीछे वाले ब्रेक लगेंगे ना, नहीं तो ये आगे डिस्क ब्रेक सारे गर्म हो जाएंगे फिर से। भाई साहब ये बंगा पानी मंदिर ऊपर ही है, ये रास्ता जाएगा सीधा सीधा। सही है बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो कैंपिंग लोकेशन है ये हमेशा की तरह मैंने बस सर्च करके रखी थी, कभी आया नहीं था मैं यहाँ पे। और यहाँ आते आते ना मेरी हालत टाइट हो गई है, क्योंकि यहाँ आने के दो रास्ते हैं। एक है आपका शिमला क्रॉस करके उधर से आना और एक है आपका इस वाले रूट से आने का। तो मैंने सोचा कि अपना वही पुराना रूट लेते हैं और इस तरफ से आ जाएंगे, लेकिन इसने हालत ख़राब कर दिया। रास्ता भाई साहब पहले गियर में चल रहा हूँ मैं पिछले 2 घंटे से, सोचो ऐसी हालत है। और आगे का नज़ारा देखो, ये तो रोड अब चौड़ा हुआ है और ये आपका थोड़ा पक्का रोड हुआ है, नहीं तो बिल्कुल नैरो और शार्प टर्न ऐसे थे कि हालत ही ख़राब हो गई। और इसके बाद आपको एक चीज़ और दिखाऊं। चलो पहले लोकेशन पे पहुंचते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हमारे साथ सिचुएशन क्या हो रखी है। ये देखो यहाँ पहुँच के ना पता लगा कि ये रिज़र्व में लग गई है।
और रिज़र्व में कब लगी है? रिज़र्व में तब लगी जब हम लोग नीचे की तरफ थे और उसके आसपास कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था। अब समझ नहीं आ रहा अब हम लोग नीचे कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत देर ये चल चुकी है। अब पेट्रोल टैंक कितना खाली है, कितना खाली नहीं है, नो आइडिया। और अभी मैंने मैप सर्च नहीं किया, पता नहीं कितनी दूरी पे होगा। चलो ये तो हम लोग बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं दिखाता हूँ हम आए कहाँ हैं। तो हम लोग आए हैं थियोक से, एक रास्ता कटता है अगर आप शिमला की तरफ से आ रहे हैं बंगापानी मंदिर के लिए। तो ये बंगापानी मंदिर है, ये आप देख सकते हो बंगापानी मंदिर है। दर्शन कर लीजिए, सुबह आपको अंदर से कराएंगे। काफ़ी बढ़िया है, पूरा जंगल के बीच में है। और उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन मिलते हैं कैंप करने के लिए। कुछ ऐसी नज़ारा देख रहे हो आप मेरे सामने, वाव, बहुत अमेजिंग लोकेशन है और काफ़ी बड़ा ह्यूज ग्राउंड है ये। तो आप कहीं भी अपनी गाड़ी लगा के रिलैक्स कर सकते हो। पानी भी है यहाँ पे और अंदर पंडित जी भी हैं। बाकी नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। तो गूगल मैप के अंदर आप बंगापानी मंदिर डालेंगे तो सीधा यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी जाने का रास्ता मुझे नहीं पता कि कौन सा सही है। आने का तो बहुत ख़राब था, अब जाने का देखेंगे। अगर कोई सही रास्ता हुआ वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो उससे अगर आपको आना हो ऐसी जगह पे आप आके रिलैक्स कर सकते हैं। पूरा घना जंगल ही जंगल है। पकड़ो 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 पकड़ो